तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे संगठन के अंदर, एक ऐसे परिवार के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि आपके कारण से, आपके कार्य से किसी के चेहरे पर अगर खुशियां आती है, तो कहीं न कहीं वो एक संतुष्टि देती है आपको। और ये जो परिवार है, ये परिवार कहीं न कहीं उसी ओर इंगित करता है कि यहाँ पर हम सारे लोग एक हैं, हम सारे लोग संगठित हैं। और जब भी हमारे परिवार में किसी सदस्य को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ में उसकी मदद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो दिया जाता है वही लौट कर भी आता है। तो जरूर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब जब भी आपको यहाँ पर किसी की मदद के लिए पुकारा जाए, तो जरूर उसकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आज उसे आपकी जरूरत है, कल आपको उनकी जरूरत पड़ सकती है। ये बात हमें एक निश्चिंतता दिलाती है हमारे जीवन के अंदर। जब व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ मेरा एक बड़ा परिवार है, तो वो आपको मजबूत बनाता है मानसिक रूप से। तो एक ऐसे परिवार के अंदर स्वागत है जो कहीं न कहीं पूरे संसार में खुशियां फैलाने का कार्य कर रहा है, जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। जो ये जीवन दान ग्रुप है, इनका मदर एनजीओ है, उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। अबाउट अस में हम देखेंगे कि हमारे संगठन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है, उनका नाम मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी है, और ये यूपी आगरा से है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है, जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, कि वेल सेटेड व्यक्ति है। यूएमसी फाउंडेशन से, जीवन दान ग्रुप से इनकी कोई अपेक्षाएं नहीं है। धन कमाना उद्देश्य नहीं है। जन कल्याण करना, लोगों की मदद करना, लोगों को सहायता पहुंचाना ही इस संगठन का उद्देश्य है। ये जो संगठन है, झारखंड और यूपी के अंदर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करता था अभी तक। आज तो पूरे भारत में कार्य करता है। और अगर हम बात करें जीवन दान ग्रुप की, तो जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, एक बेहतर सोच के साथ, लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए। अगर हम मिशन और विजन की बात करें, क्योंकि एक बात मैं बता दूं, लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो सिर्फ जीवन में धक्के खाता है, क्योंकि उसे यही पता नहीं कि मुझे जाना कहां है। जब आपको आपके गंतव्य का पता नहीं होता मेरे दोस्त, तो वो जीवन आपका दुखों से भरा होता है, पीड़ाओं और कष्ट से भरा होता है। तो हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, चाहे छोटे छोटे ही लक्ष्य क्यों ना हो। आप अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, तथा वहां पर आप लग जाइए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। वैसे ही हमारे संगठन, हमारे जीवनदान परिवार का भी एक लक्ष्य है, कुछ मिशन और विजन है। मिशन और विजन ये है कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि समाज के अंदर एक बात देखी गई है मेरे दोस्त, लोग आपके साथ सिर्फ बातों से खड़े होते हैं। जब आप किसी मुसीबत में होते हो, जब आप परेशानियों के दलदल में फंसे हुए होते हो, जब आपका समय विषम चल रहा होता है, उस समय आपका सगा रिश्तेदार भी आपके साथ खड़ा नहीं होता आपकी मदद करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये परिवार आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए। वो इसलिए कि यहाँ पर हम शुरुआत से ही, जिस दिन हम आपस में बातें करते हैं, इस संगठन की जानकारी देते हैं,
तो हम आपसे एक कमिटमेंट लेते हैं कि जैसे कि आप इस परिवार में आए हो, कि जीवन में कोई परेशानी आएगी तो ये संगठन, ये परिवार मेरी मदद करेगा, तो उतना ही आपको ईमानदार बनना पड़ेगा हमारे संगठन के प्रति भी। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर अगर सहायता की जरूरत हो तो आपको सहायता करनी है, क्योंकि आज आप सहायता करोगे, कल वो आपकी सहायता करेगा। जो देते हो वो लौट कर आता है। तो जरूर कुछ ऐसा दीजिएगा जो आप पाना चाहते हैं, बिल्कुल कई गुना होकर लौटता है। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है, पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। अब हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की, तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12A80G की बात कर लीजिए। संस्था एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी है। उसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम होता है एनजीओ दर्पण, जो लीगल एनजीओ को जगह देता है अपने पैनल पर। तो अगर आप गूगल पे जाकर एनजीओ दर्पण के अंदर यूएमसी फाउंडेशन आगरा का नाम अगर आप सर्च करते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पर आपको यूएमसी का नाम भी नजर आएगा। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि भारत के अंदर चलने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपकी संस्था के पास अवेलेबल है। यानी कुल मिलाकर आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आप निश्चिंत होकर यहां से अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। जनवरी 2025 को हमारी संस्था को एक और सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है, ये आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को इशू किया जाता है जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत होती है। अब आपको हमारे संगठन का सदस्य बनने के लिए, हमारे परिवार में शामिल होने के लिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आपको 1500 का डोनेशन देना होता है। क्यों दिया जाता है ये 1500 का डोनेशन? इसके भी कुछ कारण है। पहला कारण तो यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए उन्हें हमारे संगठन का सदस्य बनना पड़ेगा, उन्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, उन्हें हमारी मुख्य धारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। अब एक शब्द याद रखिएगा, आप यहां पर दे रहे हो डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है आप दान देते हो, और दिए हुए दान का मेरे दोस्त कभी हिसाब नहीं लिया जाता। आपको अच्छे से पता है, अगर आप कहीं मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, वहां पर अगर कुछ दान आप देते हो, तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन जाकर आप वहां पर पंडित जी से पूछते हो कि भाई साहब कर 100 रुपए डाले थे मैंने दान पात्र में, जरा हिसाब दीजिए। तो ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। तो उसी प्रकार से आपने जब 1500 का डोनेशन दिया, ये दान दिया हमारी संस्था को, अब ये धन आपका नहीं रहा, ये धन हो चुका है यूएमसीए फाउंडेशन का। अब आप जैसे ही दान देते हो, वैसे ही संस्था द्वारा आपको एक रसीद दी जाती है, और इस रसीद को अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाते हो तो 12A80G के तहत आपको 50% टैक्स में रिबेट मिलता है। अब स्वाभाविक सी बात है, आप बुद्धिजीवी हैं, कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है। एक बात और भी है, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि 1500 का जो डोनेशन दिया, कायदे से ये पैसा हुआ यूएमसीए फाउंडेशन का, वो जहां चाहे वहां इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बड़ी ही खुशी की बात है कि इस 1500 के डोनेशन में से 1444 रुपए संस्था हम ही लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। वो इसलिए कि संस्था ये चाहती है कि यहाँ पर समाज के अंदर रोजगार जाए, समाज के अंदर संपन्नता जाए, समाज में हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, वो संपन्न बने, वो यहाँ से धन अर्जन कर पाए।
क्योंकि हमारा ये मानना है कि सोशल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए भी आपके जेब में धन का होना अति आवश्यक है। बगैर धन के आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए संस्था चाहती है कि यहाँ से आप संपन्नता की ओर आगे बढ़े। दूसरी एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि संस्था ये चाहती है कि हमारे साथ में हमारे जो एसोसिएट्स हैं, 90% मेंबर्स ऐसे रहें जिनके पास धन हो और जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो। कभी उनके हाथ फैलने नहीं चाहिए डोनेशन के लिए, हमेशा उनके हाथ उठने चाहिए डोनेशन देने के लिए। तो इसीलिए ये ₹1500 में से ₹1444 वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है, वैसे ही 90 दिन के बाद संस्था द्वारा आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां दी जाती है। अब आप सोचिए 90 दिन का ग्रेस पीरियड क्यों रखा गया? इसका भी एक कारण है। जो आपको कमीशन आ रहा है संस्था के माध्यम से कार्य करते हुए, मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बोल देना चाहता हूं कि अगर आप ईमानदारी और शिद्दत से इस संगठन के अंदर 2 से 3 महीने का समय अगर देते हैं मेरे दोस्त, तो बड़ी ही आसानी से आप यहां से 2 से 3 हजार रुपए रोज की आमदनी कर सकते हैं। अगर महीने की बात करें तो 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी होती है ये, और किसी भी परिवार को जीवन यापन करने के लिए ये धनराशि पर्याप्त होती है। और ये धनराशि इतनी होती है कि इस धनराशि से आप समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जनहित में कार्य भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। फिर भी 90 दिन के बाद क्या सुविधाएं शुरू होती है, उस पे भी हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डोनेशन की रिसिप्ट तो उसी समय मिल जाती है जब संस्था के अंदर आप डोनेशन देते हैं। दूसरा, लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी जीवन में सिर्फ एक ही बार आपको डोनेशन देना होता है। बार-बार आपको डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेंबरशिप के लिए। उसके बाद में अगली बात जो है 50% इनकम टैक्स रिबेट एटीजी के तहत आपको प्राप्त होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आने वाले समय में संस्था द्वारा आपको ₹1500 का एक कूपन भी लौटा दिया जाएगा। ये कूपन जो है हमारी संस्था के कुछ ऑनलाइन पोर्टल रहेंगे। उन ऑनलाइन पोर्टल पर से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो वहां पर इन कूपन को आप रिडीम करवा पाओगे। इसके बाद आता है जॉब गारंटी कार्ड। तो यहाँ पर हमारी संस्था जो है, वो ये चाहती है कि जो महिलाएं हैं, जो घर पे बैठी हुई है, जिनके पास गृह कार्य के अलावा कुछ काम होता नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था रोजगार उपलब्ध करवाती है, नारी को सशक्तिकरण की ओर आगे लेके जाती है इसके माध्यम से भी। तो यहाँ पर हम लोग महिलाओं के छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में कुछ प्रोजेक्ट हमारे रन कर रहे हैं, जैसे पाठशाला प्रोजेक्ट है, ऑडिशन प्रोजेक्ट है, और अभी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं बहुत ही जल्द आपके बीच मौजूद रहेंगे, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का काम, उसके बाद माला बनाने का काम, टेडी बेयर बनाने का काम। एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बेकार से आकार। इन सारे प्रोजेक्ट की हम टाइम टाइम से हमारी ज़ूम मीटिंग के अंदर विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। तो जब भी इन प्रोजेक्ट का आपको मैसेज मिलता है, ज़रूर इसमें शामिल होइएगा ताकि आपको हम सही तरीके से, सही और सटीक जानकारी दे पाएँ। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जिस दिन आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो मेरे दोस्त, उसी दिन आपको जॉब तो मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक स्मार्ट वर्क करते हुए इस संगठन को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही शानदार इनकम जनरेट शुरू हो जाती है कमीशन के माध्यम से। फिर आता है कन्यादान योजना, तो हम कन्यादान योजना को अगले स्लाइड में विस्तार से समझते हैं। फिर आता है आपका यूट्यूब इनकम प्लेटफ़ॉर्म। चूंकि संस्था जन कल्याण का कार्य करती है, लोगों की मदद का कार्य करती है, तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये किसी भी प्रकार की अगर सोशल एक्टिविटी करते हैं, मान के चलिए आप बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहे हो, आप गरीबों की मदद कर रहे हो, या कहीं हॉस्पिटल में चले गए, कुछ फ्रूट्स बांट दिए, या आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, या किसी भी प्रकार की
जन सेवा का आप कार्य करते हो, लेकिन याद रखिएगा ये कार्य आपको करना है यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप के बैनर तले। क्योंकि हमारे सर का कहना है मोर नाचा किसने देखा। जन कल्याण का कार्य तो हम कर रहे हैं हमारे संगठन के माध्यम से, लेकिन आपकी पहचान आपके साथ नहीं होगी तो समाज को कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ पर लोगों की मदद का कार्य कर रहा है। क्योंकि आपको अपने परिवार को भी तो बढ़ाना है ना, इस संगठन को भी आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए समाज में एक मैसेज जाना जरूरी है कि एक ऐसा संगठन है जो लोगों की मदद करता है, लोगों की सहायता करता है, जन सेवा का कार्य करता है। जब ये कार्य आप करोगे तो आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट्स, कुछ फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके चेहरे को एक पहचान मिलेगी, लोग आपको जानने लगेंगे कि एक नेक दिल इंसान है, लोगों की मदद का कार्य करता है। दूसरा, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक कठोरता आ चुकी है, तो हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे जाना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर कोमलता का विकास होगा, हमारे अंदर दया भाव का विकास होगा, हमारे अंदर करुणा का विकास होगा। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा मेरे दोस्त कि आप किसी भी व्यक्ति को दुखी देखोगे तो उसकी सहायता करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे। संगठन को ये अच्छे से पता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर शिद्दत और ईमानदारी से कार्य कर रहा है, आने वाले महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद उसके पास 10, 15, 20 हजार रुपए पर डे की इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि 6 से 7 लाख रुपए महीने बनते हैं मेरे दोस्त। ये 5 लाख रुपए महीने भी बनते हैं तो काफी धनराशि होती है ये। तो यहाँ पर संगठन ये चाहता है कि ये धनराशि तो आपके पास जा रही है, लेकिन क्या इस धनराशि को आप जन कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं? क्या इस राशि को सिर्फ आप संग्रहित कर रहे हैं? क्योंकि रुखा हुआ पानी सड़ जाता है मेरे दोस्त, और वही धन के साथ भी होता है। धन को चलायमान होना चाहिए ताकि समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर सके वो। अब यहां पर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर संगठन के माध्यम से धन जा रहा है जो दया के भाव पर, करुणा के तल पर जी रहा है, जिसके मन में लोगों की मदद के भाव हैं, तो उस धन की सदगति होती है। वो धन वहां लगता है जहां उसे लगना होता है। मैं एक बात बोलता हूं कि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है मेरे दोस्त वो। एक दिन सभी व्यक्तियों को डिलीट होना है। डिलीट का मतलब होता है जाना है। इस संसार को छोड़कर सभी को जाना है। कोई यहां पर 65 साल जी लेगा, कोई 70, कोई 80, कोई 90। और अगर पुराने समय के हमारे लोग हैं जिन्होंने घी दूध खाया है, हो सकता है वो 100 क्रॉस कर दे, लेकिन जाना तो तय है ना। जब वो इस संसार से चले जाएंगे तो वो तिजोरियों में ठूसा हुआ धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा, किसी काम का नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे दोस्त, रतन टाटा जैसे, जो लोगों की मदद का कार्य करते हैं, जन कल्याण का कार्य करते हैं, और वो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। अब वो व्यक्ति किस संतुष्टि के साथ इस संसार से गया इसका हमें एहसास नहीं है, क्योंकि ये भी बड़ी एक आत्म संतुष्टि होती है। आपके दुखों का कारण सिर्फ आपकी पकड़ बनती है। किसी भी काम के ऊपर जब आपकी पकड़ होती है, धन पर जब आपकी पकड़ होती है, तो अंतिम यात्रा में जब आप सब छोड़कर जाना चाहते हैं तो आप जा नहीं पाते। आपको आपके जो कामनाएं हैं वो बांध लेती है और वही फिर दुख का कारण बनती है। किसी व्यक्ति को घसीटा जाता है ना ले जाने के लिए, तो बड़ी तकलीफ होती है। और जो व्यक्ति खुशी खुशी किसी के साथ जाना के लिए तैयार हो जाता है, तो इस संसार में भी आनंदित रहता है, और जब वो अनंत यात्रा की ओर निकलता है तो वहां पर भी वो आनंदित होता है। तो कहीं ना कहीं इस यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक नए मानव का निर्माण करने जा रहे हैं, जो दया के भाव पे जी रहा है, जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, और जिसकी आंखों में अब आंसू आते हैं। उसके अलावा व्यू और लाइक्स के माध्यम से आपको यहाँ पर जो इनकम जनरेट होगी वो आपको प्रदान कर दी जाएगी।
जब आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं तब। इसके बाद में आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसे भी हम आगे समझेंगे। फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चूंकि यह संस्था एक एनजीओ है, तो संस्था के पास में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट तो अभी वर्तमान में रन कर ही रहे हैं हमारे साथ में। तो इनके माध्यम से भी कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com। एक मेंबरशिप कार्ड हमारा बनता है, एक पद हम प्राप्त करते हैं तो तब यह कार्ड हमारा बनता है संस्था द्वारा। यह संस्था का एक न्यूज चैनल है, और ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारे समाज में किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। हम लोग एक संगठन के माध्यम से एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार का निर्माण जहां पे हमारे परिवार के सदस्य के साथ में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक हो, वैसी स्थिति में यह संगठन उनके साथ में खड़ा है, ये परिवार पूरा उनके साथ खड़ा है। आर्थिक परेशानी में तो धन देकर आपकी मदद की जा सकती है, लेकिन एक परिस्थिति आती है जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हो। उस स्थिति में भी हम लोगों की मदद करते हैं ह्यूमन राइट्स द एंटी करप्शन .com के माध्यम से। ये हमें यही याद दिलाता है। मानसिक परेशानी क्या होती है, एक उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए गए, एक ऐसे शहर में आप घूमने के लिए गए जो शहर आपके लिए अनजाना है। आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, रात को 8 बजे जिस ट्रेन ने आपको प्लेटफॉर्म पर उतारना था उसने उतारा रात को 3 बजे। अब आपके साथ में आपकी वाइफ है, आपकी बच्ची है, आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि पुरुष अगर होता है अकेला तो वो तो प्लेटफॉर्म पर सोकर रात गुजार सकता है मेरे दोस्त। लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती है तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने सीनियर को याद करते हैं, तो आपके परिवार के जीवनदान ग्रुप के सदस्य पूरे भारत में मौजूद हैं। सभी लोग हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो कोई ना कोई आपके परिवार का सदस्य आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। वो परिस्थिति बड़ी ही क्रिटिकल होती है, अगर किसी के जीवन में घटित हुई हो तो उसको ये बात अच्छे से पता होगी। उसके अलावा समाज है, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और अगर वो सत्य के साथ में खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में आपके आसपास हमारे जितने एसोसिएट्स हैं वो फिजिकली आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। मैं मानता हूं आप अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे, लेकिन पीछे कंधे से कोई हाथ रखकर सिर्फ इतना बोल दे कि आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूं, आपकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है, और वो हिम्मत आपको विजय दिलाती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी, और ये परिवार किस प्रकार से अपने परिवार के सदस्य की मदद करता है ये भी स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब हम समझते हैं कन्यादान योजना के बारे में। ये बहुत ही खूबसूरत योजना है हमारे संगठन की, और अब जो इसको डिजाइन किया गया है यकीनन कहीं ना कहीं परमात्मा के माध्यम से ये योजना उतरी है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बेहतर जब होने वाला होता है तो हमारे हाथों में होता नहीं मेरे दोस्त, वो विचार हमारे मन में उतरता है, वो ख्याल हमारे मन में उतरता है जिससे जन कल्याण हो। हम मात्र माध्यम है, खेल कोई और खेलता है, लेकिन माध्यम भी उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो सच में एक नेकदिल इंसान हो, एक चरित्रवान इंसान हो, और जिसके अंदर लोगों की मदद करने के भाव हो, उसी को चुना जाता है। तो यहां पर चुना गया हमारे संगठन के संस्थापक मिस्टर सुनील दत्त शर्मा जी को, परमात्मा के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए।
और इस योजना की शुरुआत हुई जिसका नाम है कन्यादान योजना। यहां पर लिखा है कन्यादान अब 21,000 रुपए मिलेंगे बच्चियों को। उससे पहले एक बात और बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखी हुई है। यहां पर लिखा है बेटी पूछती है आपसे, यानी एक बेटी अपने पिता से पूछती है, एक सवाल करती है वो अपनी तुतली जबान में। बच्चे जब छोटे होते हैं वो स्पष्ट नहीं बोलते लेकिन बहुत प्यारे बोलते हैं, मन को मोह लेते हैं। तो बच्ची पिताजी से पूछती है, मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। वो कहती है कि मुझे सुविधा नहीं पिताजी, मुझे कुछ ऐसा बना दीजिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊं, मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े, मैं आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को जी पाऊं। क्योंकि जितनी आत्मा पुरुष के अंदर मौजूद है उससे कई ज्यादा आत्मीयता के साथ महिला जीती है। कोमलता का बहुत ज्यादा उनके अंदर मात्रा होती है, वो मातृत्व का रूप होती है। यही कारण है कि हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सें रखी जाती है वो महिलाओं को ही रखा जाता है, क्योंकि वो संभाल सकती है, उनके अंदर गुण है संभालने के किसी को भी, और एक ठहराव है उनके जीवन में। यही कारण है, उस ठहराव के कारण जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है उन्होंने उन्हें कुचला गया, दबाया गया, महिला को सबला समझा गया, जिसके अंदर कोई बल नहीं होता लेकिन वो सबसे ज्यादा बलवान होती है। क्यों? क्योंकि वो पुरुषों को जन्म देती है। और धैर्य की पराकाष्ठा है उनके अंदर। 9 माह एक माह, जो 9 माह है एक माँ अपने पुत्र या पुत्री को अपने गर्भ में संभाल कर रखती है, उसका भरण पोषण करती है। अगर यही कार्य पुरुष को दे दिया जाए ना मेरे दोस्त, तो फिर तो हो गया मामला खत्म। संभाल नहीं पाता है, वो धैर्य नहीं होता उसके अंदर, वो अधैर्य है, वो चंचल है, वो सामाजिक प्राणी है। तो इसीलिए यहां पर परमात्मा द्वारा महिलाओं को चुना गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन महिलाओं को उनका हक दिलवाया जाए इस योजना के माध्यम से। वो जो हमारी बेटियां हैं उनको यहां से रोजगार उपलब्ध करवाया जाए तथा उन्हें सशक्त बनाया जाए। दूसरी एक बात नीचे लिखी हुई है, हम सबकी यह है जिम्मेदारी, भारत की हर बेटी हो सशक्त नारी। 2 शब्द दिए गए हैं, बेटी शब्द है फिर सशक्त नारी है। इसका यह मतलब होता है कि जब बिटियां हमारे घर होती है, हमारे आंगन में रहती है, हम उसे बड़े ही प्रेम से पालते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद उसका विवाह कर दिया जाता है। सामाजिक कार्य है, करना जरूरी है, लेकिन आप सोचिएगा, जहां पर आप उस बच्ची को एक अनजाने घर पर भेज रहे हैं, जिसके पल्लू से उसे बांध रहे हैं, मैं मानता हूं आपने देखा होगा, परखा होगा, लेकिन फिर भी हमें यह नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसे स्वभाव का धनी है। वो उसके जीवन को सुखमय बना पाएगा या दुख की पीड़ाओं में उसको घसीटेगा, यह हमें जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नारी है वो सशक्त बने, क्योंकि जब वो यहां से अपने पैरों पर खड़ी होगी तो उसका एक सम्मान भी होगा उस परिवार में। दूसरी एक बात मुझे याद आती है कि चलिए आपने बहुत ही बेहतरीन परिवार अपने बच्ची के लिए चुन लिया, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा विचार कीजिएगा अपने आप के ऊपर, इस बात को अप्लाई करके देखिएगा। अगर बात बात पर आपको किसी के सामने धन के लिए हाथ फैलाना पड़े मेरे दोस्त, तो आप आत्मग्लानि से भर जाओगे। और वही होता है उन महिलाओं के साथ में जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। इसीलिए हम हमारी बच्चियों को शिक्षा के साथ में कुछ हुनर भी सिखाते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम हम सिखाते हैं।
हम ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, हम बुटीक का काम सिखाते हैं। ये किस लिए सिखाते हैं? ताकि उनके जीवन में अगर कोई विषम परिस्थितियां आए तो अपने घर को संभाल पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए। तो ये जो हमारी योजना है, कन्यादान योजना, कहीं ना कहीं ये भी नारी को सशक्त और समृद्ध बनाने की एक कोशिश है, एक पहल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के सारे लोग मिलकर इसमें हमारी सहायता करेंगे, ताकि वो जो हमारी लाड़ो, हमारी बिटियां आज नाजों से पली है हमारे घर में, वो हमेशा सुखमय जीवन जी पाए। तो चलिए हम समझते हैं कन्यादान योजना कैसे कार्य करेगी। तो यहां पर जो कन्यादान योजना है, इसमें 1 वर्ष के ऊपर की जितनी भी बच्चियां हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। बड़ी खूबसूरत बात है, अब यहां पर उम्र की समय सीमा हटा दी गई है। यानी 1 वर्ष की बच्ची को भी आप कन्यादान का लाभ दिला सकते हैं। जैसे ही आप उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन को आप एक्टिव करते हैं, तो जिस तारीख को उस बच्ची का रजिस्ट्रेशन एक्टिव होता है, उस तारीख से 30 दिन बाद उस बच्ची के कन्यादान वॉलेट के अंदर 2100 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो 2100 रुपए है, ये 10 इंस्टॉलमेंट में 10 टाइम उस बच्ची के पास आएंगे लगातार। टोटल 21,000 रुपए होते हैं। और यहां पर हमारा उद्देश्य है हर नारी सशक्त और समृद्ध बने। अब हम समझेंगे कि इस कन्यादान वॉलेट का हम कैसे उपयोग करेंगे। नियम एवं शर्तें ये है कि दिए गए दान से कन्यादान आईडी एक्टिव नहीं होगी। क्योंकि इस वॉलेट का नाम ही हमने कन्यादान वॉलेट रखा है, इसलिए इस वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की आईडी एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि मेंबर्स इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो बच्ची के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको नॉमिनेशन के लिए आपको नॉमिनी में डालना पड़ेगा। साथ ही बच्ची का एक सर्टिफिकेट, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, बच्ची का आधार कार्ड हो, या उसकी स्कूल की मार्कशीट हो, वो आपको प्रोफाइल पिक्चर में अपलोड करनी पड़ेगी, या हमारा जो केवाईसी वाला पार्ट है वहां पर उसको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कन्यादान का वॉलेट है, इस वॉलेट का उपयोग आप जो है कन्यादान आईडी को एक्टिव करने में नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ मेंबर की आईडी एक्टिव करने में इसे आप कर पाओगे। और वो भी जो आईडी है, दिए गए दान से अपने डायरेक्ट की ही आईडी एक्टिव होगी। यानी कि बच्ची जो है, उसकी रेफरल से लगी हुई जितनी आईडियां हैं, उससे जो डायरेक्ट हैं, उन्हीं आईडियों को, उन्हीं मेंबर आईडियों को आप उस वॉलेट से एक्टिव कर पाओगे। आगे लिखा हुआ है, अदर स्पॉन्सर से आईडी एक्टिव होने पर एक्टिव आईडी और स्पॉन्सर आईडी, इन दोनों आईडियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि बच्ची की अपलाइन भी है, डाउनलाइन भी है। अगर किसी के भी माध्यम से उस वॉलेट का उपयोग किया गया, बच्ची के स्पॉन्सर के अलावा अदर कोई स्पॉन्सर के माध्यम से कोई आईडी एक्टिव की गई, तो उस स्थिति में उस स्पॉन्सर की आईडी प्लस वो जो आईडी एक्टिव हुई है, उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो इसलिए लगाया गया मेरे दोस्त, कि इस बैरियर को लगाने का उद्देश्य ये है कि यहां पर हम चाहते हैं कि बच्ची के साथ एक टीम गठित हो, ताकि जब वो बालिग हो तो यहां से उसे एक बड़ी धनराशि मिले, तथा एक यहां से रोजगार भी उसके साथ में उपलब्ध रहे इस संगठन के माध्यम से। फिर यहां पर ये जो 2100 रुपए एक्टिव वॉलेट में जब खत्म होंगे बच्ची के, जो कन्यादान वॉलेट है बच्ची का, उस वॉलेट में जब 2100 रुपए खत्म होंगे, तो उसके अगले माह 2100 रुपए वॉलेट में अपडेट कर दिए जाएंगे। अब ये 2100 रुपए हो सकता है 15 दिन में ही आप उपयोग में ले लो, या अगर ये आप 1.5 महीने में इसको उपयोग में लिया तो 1.5 महीने बाद
आपको जो है अगले 30 दिन बाद आपके वॉलेट में फिर 2100 आएंगे। और अगर इस वॉलेट का उपयोग आपने जल्दी कर लिया तो 30 दिन बाद तो आपके वॉलेट में पैसे आने ही है वॉलेट के अंदर। ऐसे आप बच्ची की टीम को आगे लेके जाओगे, उसे समृद्ध बनाओगे। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है मेरे दोस्त, कि विवाह से पहले ही बच्ची के कन्यादान का प्रबंध हो चुका है। तकरीबन 20 रजिस्ट्रेशन के आसपास होते हैं ये बच्ची के 10 माह में। 21,000 तो संस्था द्वारा आते ही हैं, लेकिन कुछ और कमीशन भी आना शुरू होगा। और साथ में जो ये मेंबर्स लेकर आए हैं आप, इनके माध्यम से भी कुछ काम होना शुरू होगा। तो मैं मानता हूं कि मामूली बात है कि 10 माह का अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे तो गिरी से गिरी हालत में भी यहां से 1 लाख रुपए से कम की इनकम नहीं होगी उस बच्ची की। ये जो 1 लाख की इनकम है, इस इनकम को अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही जगह इस पैसे का आप निवेश करें, किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर या बैंक के अंदर उसकी एफडी कर दें, ताकि बच्ची की शादी तक ये धनराशि कई गुना होकर लौटे और आपको यहाँ पे बच्ची की शादी करने में मदद करे। बहुत तेजी से आपकी टीम को बढ़ाएगी ये योजना। आप सोचिएगा कि मान के चलिए आपने सिर्फ 20 बच्चियों को कन्यादान का लाभ दिलवाया है। अब आप देखिए 20 बच्चियों के माध्यम से आने वाले समय में 20-20 मेंबर कंप्लीट होंगे। 400 की टीम तो वैसे ही तैयार हो गई आपकी। और ये 400 लोग बैठे नहीं है मेरे दोस्त, इसके अंदर से अगर 100 लोगों ने भी काम करना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में आपकी हजारों लोगों की टीम होगी। तो सही तरीके से जिसने इस योजना को समझा, उसने तो यहां से एक बड़ी सफलता प्राप्त की, साथ ही साथ जो बच्चियां उसके साथ आई है वो भी यहां से सफल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कन्यादान योजना आपको समझ में आई होगी। उसके अलावा कुछ और नियम शर्तें हैं। 18 अप्रैल 2025 से पहले जिन भी बेटियों की शादियां हो चुकी है, उन्हें नई कन्यादान योजना का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि योजना की शुरुआत 18 अप्रैल से की गई है। इसलिए इससे पहले जो भी शादियां हो चुकी है उन्हें हम किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। जो भी मार्च की शादियों की रिक्वेस्ट पैनल पर लगी है, यानी पुरानी जो रिक्वेस्ट लगी है पैनल पर, उन्हें सुविधा रहेगी कि वह 11,000 से अपनी रिक्वेस्ट को 21,000 में तब्दील कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपने ही डैशबोर्ड को खोलना है, सपोर्ट ऑप्शन में जाना है और कंप्लेंट में जाकर कन्यादान योजना को चुनना है और वहां पर लिखना है कि मेरे इस रजिस्ट्रेशन को, मेरी इस आईडी को नई कन्यादान योजना में शामिल किया जाए। बस इतना ही आपको लिखना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद में जिन भी बेटियों का कन्यादान में रजिस्ट्रेशन हुआ है, सिर्फ उन्हें ही कन्यादान का लाभ प्राप्त होगा। अगर गलती से कोई आईडी मेंबरशिप में लग गई है तो उसे कन्यादान का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका यह मतलब होता है कि अभी मार्च में हमारा एक अपडेशन आया था, जहां पर आप जब अपनी रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करते हो, वहां आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक कन्यादान का ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है मेंबरशिप का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन में अगर आप किसी कारण से कन्यादान का ऑप्शन न चुनते हुए बच्ची का अगर आपने मेंबरशिप का ऑप्शन चुन लिया है, तो हम माफी चाहते हैं दोस्त, उस रजिस्ट्रेशन को हम नई कन्यादान योजना का लाभ नहीं दिलवा पाएंगे। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी भावनाएं नहीं समझता, वो सिर्फ कमांड समझता है। उसे जो कमांड दी जाती है उसी हिसाब से वो कार्य करता है। तो हम चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब आपको अगर उस बच्ची को लाभ दिलवाना है तो नए सिरे से आपको कन्यादान में रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा, मार्च से पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो तो सामान्य रजिस्ट्रेशन है सारे। तो उनमें जिन जिन बच्चियों को भी आपने कन्यादान योजना में शामिल किया है, उनकी आईडी को ओपन करके, सपोर्ट में जा करके, कंप्लेंट में जा करके, कन्यादान का ऑप्शन चुन करके वहां से आप ये लिख दीजिएगा कि मेरी इस आईडी को नई कन्यादान योजना में शामिल किया जाए। तो उन सारी बच्चियों को जो नई योजना है उसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा, जितनी भी बच्चियों को आपको कन्यादान का लाभ
दिलवाना है। इसके पश्चात अप्रैल माह में जितनी भी शादियों की रिक्वेस्ट लगेगी, इन अप्रैल माह से लेकर 18 मई तक जो भी रिक्वेस्ट यहां पर लगेगी, उन्हें 2100 की रिक्वेस्ट लगाना होगी तथा 2100 रुपए उनके बैंक खाते में जाएंगे एवं 2100 की 9 इंस्टॉलमेंट बच्ची के कन्यादान वॉलेट में जाएगी। यानी कि अब जो शादियां कुछ आ रही है, अप्रैल माह में आएगी, मई में भी आएंगी 18 तारीख तक, तो उन शादियों की रिक्वेस्ट हम जब पैनल पर लगाएंगे तो 2100 की हमें रिक्वेस्ट लगाना है। जब आप 2100 की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे तथा 2100 की 9 इंस्टॉलमेंट आपके कन्यादान वॉलेट में हर माह आती रहेगी, जिससे आप उस बच्ची की टीम को बढ़ाओगे, साथ ही साथ उस बच्ची को कन्यादान का लाभ भी आगे भी प्राप्त होता रहेगा शादी के बाद भी। उसके अलावा संस्था द्वारा उपहार भी रखे गए हैं उन बच्चियों के लिए जो सच में बहुत ही बेहतरीन कार्य करेगी। यहां पर जो भी बच्ची 18 वर्ष की होती है, उस बच्ची का सच्चे रिश्ते प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहां पर जो भी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने कन्यादान वॉलेट का समय पर उपयोग कर लिया है, यानी कि जो इनके पास 10-2100 रुपए की इंस्टॉलमेंट आई है, उन्हें समय पर इन्होंने उपयोग कर लिया है, तो सच्चे रिश्ते का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की तरफ से उन बच्चियों को एक इनविटेशन कार्ड जाएगा, साथ ही एक लकी ड्रा का कूपन भी रहेगा उसमें। अब इससे क्या रहेगा, हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है, वार्षिक महोत्सव होता है, हम बर्थडे मनाते हैं हमारे संगठन का, उस एनुअल फंक्शन के अंदर बच्ची का सम्मान किया जाएगा, उसे इनवाइट किया जाएगा, साथ ही वहां पर लकी ड्रा भी खोला जाएगा। इस लकी ड्रा के अंदर जो पहला इनाम रहेगा वो रहेगा, एक बच्ची को स्कूटी प्राप्त होगी। दूसरा जो रहेगा, इसमें 3 बच्चियों को लैपटॉप दिया जाएगा संस्था के माध्यम से। तीसरा रहेगा, 11 बच्चियों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे, स्मार्ट एंड्रॉयड फोन दिए जाएंगे। और चौथा जो है वो 35 प्रेस दी जाएगी बच्चियों को। तो इस प्रकार से हम उन बच्चियों को कुछ रिवार्ड्स भी देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये जो उपहार है ये इस प्रकार के हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी कन्यादान योजना के बारे में। अब हम समझेंगे इमरजेंसी डोनेशन हमारा कैसे कार्य करता है। तो यहां पर हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो हम संस्था द्वारा 25,000 रुपए प्राप्त करते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है, नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है मेडिकल हेल्प के अंदर कि हार्ट से संबंधित अगर कोई परेशानी होती है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाना, या मेजर एक्सीडेंट हो जाना। मेजर एक्सीडेंट का मतलब यह होता है कि वो दुर्घटना जो सड़क पर हुई है और जिसके अंदर पुलिस रिपोर्ट लिखी जा रही है, इन्हीं बातों को यहां पर इमरजेंसी डोनेशन के तहत क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर लिया जाता है। अब आपकी ये जो राशि है 1 वर्ष पश्चात कई गुना बढ़ जाती है, लाखों रुपए भी आप डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं संस्था से। लेकिन जब आप लाखों रुपए प्राप्त करेंगे तो उस समय ये लाखों रुपए तभी प्राप्त होंगे और ये निर्भर करेंगे आपके दिए हुए डोनेशन के ऊपर। जब आप 1 वर्ष पश्चात अगर किसी परेशानी में और वहां पर लाख, 4 लाख, 10 लाख का अगर आप डोनेशन लगाते हैं संस्था में, तो संस्था आपसे एक बात पूछती है
कि पिछले 1 वर्ष में आपने कितने लोगों का भला किया, आपने कितने लोगों की मदद की। क्योंकि संगठन ये कहता है कि कर भला तो हो भला, सीधी सी बात है। लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन कर भला तो हो भला। तो पिछले 1 वर्ष में जो आप डोनेशन देते हो 10-10 रुपए करके ही, अगर वो आपने 2,000 रुपए तक डोनेशन दिया है, तो 2,000 गुणित 100 यानी 100 गुना आप यहां से डोनेशन लेने के लिए इलिजिबल हो जाते हो। 2 लाख रुपए तक का डोनेशन आप प्राप्त कर लेते हो। वहीं अगर ये राशि आपकी 5,000 रुपए हो चुकी है डोनेशन की, तो 5 लाख रुपए तक की आप सहायता प्राप्त कर सकते हो। और बड़ी अच्छी बात यह है कि संगठन आपको एक बात बोलती है कि जो यहां से आप आमदनी करते हो, इनकम करते हो, उसका सिर्फ दसवांश 10वां हिस्सा आपको डोनेशन के रूप में देना है, लोगों की मदद करना है। आप सोचिएगा, 100 रुपए आपने कमाए, उसमें से 10 रुपए आपको देना है, 90 रुपए तो आपके पास ही बचेंगे ना मेरे दोस्त। तो संस्था किसी के जेब से भी यहाँ पे पैसा नहीं निकालती। संस्था जो आपको दे रही है कमाई, उसी कमाई से आपको लोगों की मदद करना है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दशवांश हमारी कमाई का हमें देना है परोपकार के लिए। वही बात यहां पर भी आती है। अब आप मान के चलिए, भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है कि जहां पर आपके परिवार का सदस्य वेंटिलेशन पर है, किसी बीमारी से लड़ रहा है, और आपको लाख, 4 लाख, 10 लाख की जरूरत है। ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे परिवार के हिस्सा हो, तो संगठन के सारे लोगों की मदद द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आपके आसपास ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और तहसील कोऑर्डिनेटर, ये सारे लोग मौजूद हैं। बकायदा आपके डोनेशन की वेरिफिकेशन भी करेंगे, जांच पड़ताल भी करेंगे। अगर आपका डोनेशन जेन्युइन पाया जाता है, तो संगठन द्वारा 100% आपकी सहायता की जाएगी। अब इसके अलावा मान के चलिए कोई किसान है, उसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, केसीसी लोन ले रखा है, किसी कारण से वो लोन जमा नहीं कर पा रहा है, वो बैंक करप्ट हो चुका है, उसके घर पे नीलामी के आदेश आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भी संगठन द्वारा अपने परिवार के उस सदस्य की जरूर मदद की जाएगी, क्योंकि ये भी एक तरह की क्रिटिकल सिचुएशन होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी संपत्ति नीलाम हो। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है मेरे दोस्त, कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये संगठन आपकी मदद करेगा, ये परिवार आपकी मदद करेगा। अब इसका ये कतई मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, आपकी बेटी है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है, और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश के किसी संस्था में आपको पढ़ाना है, मान के चलिए उसे डॉक्टर बनाना है, उसने एमबीबीएस की एग्जाम क्लियर कर ली, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन आपकी मदद करता है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कन्यादान के बारे में। जो बच्ची होती है, इसको दोहरा लाभ मिलता है। कन्यादान का लाभ तो बच्ची को मिल ही रहा है, लेकिन जब ससुराल वो चली जाएगी शादी के बाद, और मालिक न करे अगर वहां किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन उसको बनती है, तो वैसी स्थिति में ये इमरजेंसी डोनेशन उसके काम में आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये डोनेशन जीवन में आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा, तो सोच समझ करके इसका उपयोग आपको करना है। अब यहां पर हम समझेंगे कि ये डोनेशन की राशि आपको कैसे प्राप्त होती है। तो हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है, और इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब मान के चलिए, उदाहरण के लिए हम 1 लाख सदस्य हैं इस संगठन के अंदर। हालांकि 1 लाख से ज्यादा ही हैं हम लोग, पर एक उदाहरण के रूप में आप समझिए कि 1 लाख लोग हैं हम, और 1 लाख मेंबर में किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उसका जो डोनेशन है वो हमारे डैशबोर्ड पर नजर आता है। हमारा एक ऑप्शन है डोनेशन का, वहां पर डिस्क्रिप्शन में किसका डोनेशन है, कितने का है और किस कारण से है, ये सारी बातें हमें नजर आती है। और वहीं हमें डोनेशन देने का ऑप्शन भी नजर आता है। अब 1 लाख सदस्य ही सिर्फ 10-10 रुपए का डोनेशन अपने साथी को देंगे मेरे दोस्त, तो बड़ी आसानी से हम 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं और अपने साथी की मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है।
तो कहीं ना कहीं आपको परोपकार भी मिलेगा, आपको दुआएं भी मिलेगी। चलिए अब हम समझते हैं कि इस संगठन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो संगठन हमें किस प्रकार से इनकम देता है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाठ आपके नसीब की चाबी है। ये पलट सकता है आपके जीवन को 360 डिग्री में। जिन परेशानियों में हम जी रहे हैं उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। हम समाज की भलाई करते हुए यहां से धन अर्जन भी कर सकते हैं, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रकार की इनकम होती है। पहली नॉन वर्किंग इनकम है, दूसरी लेवल इनकम है, तीसरी मैचिंग इनकम है, फिर कोऑर्डिनेटर इनकम है और फिर माइक्रो फाइनेंस इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम कैसे कार्य करेगी? संस्था में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे एक्टिव, उन रजिस्ट्रेशन में से 100 रुपए की राशि निकालकर एक तरफ रख दी जाती है। उदाहरण के लिए आज 1000 रजिस्ट्रेशन हुए, तो 1000 गुणित 100 यानी कि 1 लाख का फंड तैयार हुआ। अब इस फंड को संस्था में सारी आईडियों में इक्वल बांट दिया जाता है क्लोजिंग के समय पे, चाहे वो आईडी आपकी रेड हो चाहे वो आईडी आपकी पेड हो। कंडीशन ये है कि रेड आईडी के ऊपर सिर्फ 299 रुपए जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। अगर उसको पेड करवा लिया जाएगा तो कंटिन्यू उस पर नॉन वर्किंग इनकम जाती रहेगी। कब तक? जब तक उनके 1500 पूरे नहीं हो जाते। और जो पेड आईडी है, अगर उस पर 1500 रुपए की इनकम हो चुकी है आपको संस्था के माध्यम से कमीशन के रूप में, तो नॉन वर्किंग इनकम आना बंद हो जाएगी। उसके अलावा संस्था आपको 300 रुपए की मैचिंग इनकम देती है। पहली मैचिंग आपकी 1:2, 2:1 के रेशियो में बनेगी। देन उसके बाद की जो मैचिंग है वो बनेगी 1:1 के रेशियो में, अनलिमिटेड डेप्थ के लिए। यहां पर आपको पर डे 3000 रुपए की कैपिंग देखने को मिलती है, यानी कि 90,000 रुपए महीने हम मैचिंग के माध्यम से कमा सकते हैं। अब यहां पर अगर किसी मेंबर की मैचिंग नहीं होती तो उसके लिए संस्था 10 लेवल तक लेवल रेफरल इनकम भी देती है। आप जितने लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करते हो उनसे आपको 200 रुपए का कमीशन मिलता है। अनलिमिटेड डायरेक्ट से आपको 200 का कमीशन मिलता है। अब थोड़ा सा हम इस पे और देख लेते हैं यहां पर कि मान के चलिए 1:2, 2:1 का रेशियो आपने तैयार किया है, ये आपके डायरेक्ट है। आपका 300 रुपए का कमीशन बना है, लेकिन याद रखिएगा चूंकि ये तीनों आपके डायरेक्ट हैं, तो दो दो 4 और दो 600 रुपए आपको और अलग से मिलेंगे। टोटल आपको कितने मिलेंगे? 900 रुपए। अब चूंकि ये जो सिस्टम है बाइनरिकल मैट्रिक्स पे काम करता है, तो आपके अनलिमिटेड अपलाइन के माध्यम से भी आपके किसी साइड स्पिल ओवर आने की संभावनाएं बनती है। मान के चलिए लेफ्ट साइड आपके सीनियर के माध्यम से एक व्यक्ति आ गया और राइट साइड सिर्फ आपने एक पर्सन को कनेक्ट किया, इस परिवार में सम्मिलित किया, तो आपको मैचिंग हुई और मैचिंग के मिले 300 रुपए। लेकिन मेरे दोस्त एक आपका डायरेक्ट है तो आपको 200 रुपए और मिलेंगे, यानी कि हर एक व्यक्ति आपको 500 रुपए की इनकम दे सकता है। 2 से 3 व्यक्तियों का भी आप रजिस्ट्रेशन पर डे करते हैं तो बड़ी आसानी से आप 2000-3000 रुपए रोज की इनकम यहां से कर सकते हैं। अब ये जो आपके जितने डायरेक्ट हैं ये अपनी टीम को जब बनाएंगे तो दूसरे लेवल से आपको 100 रुपए का कमीशन मिलता है। अब ये अपनी टीम को बनाएंगे तो यहाँ से 50 का कमीशन है, उसके नीचे टीम बनेगी तो 40 का कमीशन है, फिर 30 का है। ऐसे 10 लेवल तक आपको जो है आपकी डायरेक्ट टीम से तकरीबन 100 करोड़ की इनकम होती है। और इस इनकम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है, ये अनलिमिटेड आपको प्राप्त होती है। अब हम समझेंगे, अगर आप एक नेटवर्कर हो, आपको अच्छे से पता है जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है, और जिस दिन आपकी टीम खत्म उस दिन आपकी इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा संगठन कुछ पद देता है आपको, जिसको हम कोऑर्डिनेटर पद बोलते हैं। जब इस पद पर आप जाते हो तो संगठन के कार्य करने से भी आपको इनकम होती है। आप जैसे ही अपने कार्य को स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप बनते हो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसके बाद में 60 दिन के बाद आपको एक प्रमोशन मिलेगा। 500 रुपए वीकली आपकी इनकम होना जरूरी है। फिर आप जाओगे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर। फिर यहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर जाने के बाद में फिर 60 दिन बाद आपको प्रमोशन होता है। 1000 रुपए वीकली इनकम होना आपकी जरूरी है। फिर आप जाते हो तहसील कोऑर्डिनेटर के पद पर। जब आप तहसील कोऑर्डिनेटर के पद पर जाते हैं फिर 60 दिन बाद आपका प्रमोशन होता है।
₹2000 वीकली इनकम होना आपकी कंपलसरी होती है। फिर आप जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रिजर्व के पद पर। यहां पर जाते हुए आपको 10 लेफ्ट और 10 राइट आपकी टोटल टीम होती है, और यहां पर ₹2000 वीकली इनकम होना आपकी कंपलसरी है। रिजर्व कोऑर्डिनेटर का मतलब ये होता है कि संस्था के अंदर अगर पूरे राष्ट्र में कहीं पर भी पद खाली है तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बिठा दिया जाएगा। अन्यथा आप रिजर्व में मौजूद रहोगे, जब पद खाती खाली होगा तब आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो आपको कुछ लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको ह्यूमन राइट्स का कार्ड बनता है। दूसरा, आपका नीति आयोग का कार्ड बनता है, यूएमसी फाउंडेशन का। तीसरा, आपको 4% की रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाती है आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे जिले से। अब 4% की रॉयल्टी होती है, 1500 का 4% होता है ₹60। अब आप सोचिए मेरे दोस्त, जिला छोटा नहीं होता है, सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन ही रोज निकलते हैं संस्था के। तो बड़ी आसानी से आप यहां से ₹3000 रोज की इनकम ले सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे रहते हुए। हो सकता है आगे चलकर यही रजिस्ट्रेशन शो हो जाए तो यहां से आप ₹6000 रोज भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। अब आप सोचिएगा, आपको लेवल कमीशन अलग मिल रहा है संस्था से, मैचिंग इनकम अलग मिल रही है, और आपको कोऑर्डिनेटर इनकम अलग मिलना शुरू हो जाती है। अब जितने डायरेक्टर से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हो, उन डायरेक्टर में से अगर 15 लोग आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं आपके डायरेक्ट, तो आप बनते हो स्टेट कोऑर्डिनेटर, यानी राज्य संयोजक अधिकारी। अब आप जिस राज्य के राज्य संयोजक अधिकारी बनते हो, उस राज्य में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे उनका आपको 5% की रॉयल्टी मिलती है, यानी कि ₹75 का कमीशन मिलता है। राज्य बहुत ही बड़ा होता है मेरे दोस्त, और वहां पर मात्र 100 रजिस्ट्रेशन रोज निकलते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, ₹7500 रोज की इनकम। मैं राज पटेल, इंदौर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। मेरे राज्य के अंदर 55 जिले हैं। आप सोच के देखिए कि इन 55 जिलों में से सिर्फ 10-10 रजिस्ट्रेशन ही निकलते हैं, तो 500 रजिस्ट्रेशन होते हैं राउंड फिगर में। अब 500 में आप 75 का गुणा करोगे तो ₹40,000 पर डे की इनकम। यानी कि स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर ठीक से कार्य करता है तो 15 से 16,000, 16 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कर सकता है। यानी हर माह 15-16 लाख रुपए कमा सकता है। इनका पद भी बड़ा होता है, इनका मान सम्मान भी बड़ा होता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां भी इतनी बड़ी होती है। संगठन के कार्य को ग्रामीण अंचल तक लेके जाना, महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाना तथा उन्हें रोजगार देना, यह इनका कार्य होता है। और जो रोजगार प्राप्त होगा महिलाओं को, उस रोजगार से जो संस्था को इनकम होगी, उस इनकम में से 10 से 30% तक का जो कमीशन है, वो हमारे ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहां पर हम समझेंगे, संस्था द्वारा आपको लघु उद्योग लोन भी दिया जाता है। एक्चुअली ये एक सहायता राशि आपको प्राप्त होती है, एक ऐसी सहायता राशि जिस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। अब आप जैसे ही संस्था में अपना काम स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में अगर आप 3 डायरेक्ट कर देते हैं, तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला लोन मिलता है ₹2250 का। इस लोन की किस्त ₹1800 की किस्त जमा होगी और 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये लोन जमा हो जाएगा तो अगला मेंबर एक और आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपको 5000 का लोन मिलता है। इसमें ₹4000 जमा होंगे और 1000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। जब ये 5000 का लोन आपका जमा हो जाएगा, तो अगला जो लोन एक और डायरेक्ट करने पे आपका 10,000 का लोन है, 8,000 जमा होंगे और 2,000 की सब्सिडी आपको मिलती है। अंतिम लोन नोवा है, जो 10 लाख का है, जिसमें 8 लाख जमा होंगे, 2 लाख की आपको सब्सिडी मिलेगी, और यहां तक कुल 11 मेंबर आपको डायरेक्ट करने होंगे। कुल सब्सिडी की अगर मैं बात करूं तो 3,88,000 की आपको सब्सिडी प्राप्त होती है 18 से 19 लाख के लोन में। लेकिन याद रखिएगा, ये सारे लोन आपको एक सीक्वेंस में ही मिलेंगे। यानी कि पहले 2250 का मिलेगा, जब ये क्लियर होगा तभी आपको 5000 का मिलेगा।
और जब 5,000 का क्लियर होगा तभी आपको 10,000 का मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि इस लोन की किस्त आप अपने बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। इसकी किस्त संस्था के द्वारा जो आपको कमीशन आ रहा है वॉलेट में, उसी कमीशन से ऑटो डिडक्ट होता है। तो जब आपके साथ एक मजबूत टीम हो और लगातार अगर आपको कमीशन आता हो, तभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। दूसरी एक बात और, संस्था में जब यहां से आप इनकम कर रहे हो, उस इनकम का आप 10% डोनेशन देते हो, तभी आपको 10,000 और 10,000 से ऊपर के लोन प्राप्त होते हैं। तो अपने डैशबोर्ड में जरूर देख लीजिएगा कि कितनी आपकी इनकम हुई है, क्या उसका 10% आप दे चुके हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप 10% नहीं दे पा रहे हैं तो उसको रिकवर कीजिए, नहीं तो आपको यहां पर लोन मिलने की संभावनाएं नहीं रहेगी, आपको अप्रूवल नहीं आएगा। अगली हमारी सबसे शानदार योजना है जिसका नाम है गृह प्रवेश योजना। इस योजना के तहत मात्र 100 रुपए की राशि में हमारे सदस्यों को संस्था द्वारा आने वाले समय में 35 से 40 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यह धनराशि हमें वापस करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, उसके अलावा जो आपको डोनेशन मिलता है ना संस्था से, वो डोनेशन भी आपको वापस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संस्था आपको एक परेशानी से बाहर निकालने के लिए दूसरी परेशानी में नहीं डालती। तो ये जो गृह प्रवेश हमारी योजना है, ये कैसे कार्य करेगी इसको हम समझते हैं। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, मामला जरा जम नहीं रहा है। 100 रुपए में कैसे मिलेंगे 35 से 40 लाख, गणित समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटोर, जिनके माध्यम से मैं इस संगठन में आया हूं, मिस्टर कन्हैया शरणागत जी, बड़ी ही खूबसूरत बात बोलते हैं कि दुनिया गणित से चलती है। चलिए आज राज पटेल के माध्यम से उस गणित को आप समझिए। तो यहां पर जो हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को, और वो जो प्रोडक्ट बनाती है महिलाएं, उनको बेचने के लिए हमारे संगठन को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसी के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है जेडी पे, जीवन दान ग्रुप पे। ये जो एप्लीकेशन है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह। साथ ही ये रिचार्ज का कार्य भी करती है, फोन पे गूगल पे की तरह। तथा इसके रिचार्ज जो है टैक्स फ्री है, क्योंकि ये एक एनजीओ की एप्लीकेशन है। अब करना क्या है, आपके सीनियर के माध्यम से या आपके डैशबोर्ड पर भी ऑप्शन ओपन है, वहां से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करके 100 रुपए में इस एप्लीकेशन को आपको परचेस करना है, यानी कि खरीदना है। उसके बाद में इस एप्लीकेशन को आपको 3 मेंबर्स को डाउनलोड करवाना है। अब ये जो सदस्य हैं आपके जीवनदान परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, या जीवनदान के बाहर के मेंबर भी हो सकते हैं। और उनको जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा कर 100 रुपए में परचेस करवा देते हो, वैसे ही आप इलिजिबल हो जाते हो। हमारी संस्था ने एक ऑटो पुल बनाकर रखा है, इसके अंदर आपकी एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर आपको नेशनली यानी पूरे भारत से जितने भी गृह प्रवेश योजना के फॉर्म आते हैं, जो यहाँ पर पुल में एंट्री करते हैं, वो 3 का मैट्रिक्स आपके नीचे बनाना शुरू कर देंगे 10 लेवल तक। ना लेफ्ट से राइट, टॉप टू बॉटम ऑटोमेटिक मेंबर्स आपके नीचे लगते हैं। यहां पर आपको कार्य नहीं करना है, ये काम ऑटोमेटिक होता है। आपके नीचे 3 मेंबर आएंगे, 3 के नीचे 9 आएंगे, 9 के नीचे 27 आएंगे। ऐसे करते हुए 10 लेवल तक तकरीबन 59,000 लोग आपके डाउनलाइन में आएंगे। और जैसे ही 59,000 लोग कंप्लीट होंगे, आपका 10वां लेवल कंप्लीट होगा, वैसे ही संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। दूसरी, जो शुरुआत में हमारे गृह प्रवेश योजना में एंट्री हुई है कुछ रजिस्ट्रेशन की, मेरे दोस्त उनका 9वां लेवल चल रहा है। तो अगर उनके लेवल फुलफिल हो सकते हैं तो 100% आपके भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाइएगा, ताकि हम लोगों को यहाँ पर अपने उनके सपनों का घर उन्हें दिलवा सके। अब यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट रहेंगे,
उनकी जो परचेसिंग होगी, उस परचेसिंग से आपकी जितनी डायरेक्ट टीम है, उस टीम से 10 लेवल तक आपको 1% का कमीशन भी मिलता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेडीजी पे से कनेक्ट करिएगा। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो ऑटो पूल में एंट्री करने के लिए आपको 3 मेंबर्स डायरेक्ट करना अनिवार्य रहेगा। यहां से जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे से 10 परचेसिंग करना भी अनिवार्य रहेगा। जिस समय आपको गृह प्रवेश योजना का लाभ मिलने वाला रहेगा, उस समय संस्था ये बोलती है कि आपको 99 ईयर यानी 99 साल तक 100 रुपए महीने के हिसाब से इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। और इसके लिए संस्था ने यह प्रबंध किया है कि जब आपको 35 से 40 लाख रुपए मिलने वाले रहेंगे, संस्था ने इसे 1100 किस्त मान लिया है एक राउंड फिगर में। और इन 1100 किस्तों को 100 रुपए के हिसाब से आपकी उस राशि में से एडवांस काट लिया जाएगा जो आपको मिलने वाली रहेगी। तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए डिडक्ट होंगे। और ये जो 1100 किस्तों का पेमेंट काटा गया है, इन्हीं किस्तों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके डाउन लाइन में कन्या, ये जो है आपकी गृह प्रवेश योजना के रजिस्ट्रेशन के रूप में। तो आपकी जो टीम है, उसको भी गृह प्रवेश योजना के लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसके बाद में जो बाहर के मेंबर रहेंगे, जीवनदान परिवार के सदस्य नहीं है, उनको अगर इसका लाभ मिलने वाला रहेगा, तो उन्हें जीवनदान का 3 माह पुराना सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहां पर डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉल होता है। मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए का रहेगा, 10% का डिडक्शन रहेगा, 2% का टीडीएस कटेगा। उसके बाद में यहां पर ये कंडीशंस अब रिमूव की गई है, यानी कि एक मोबाइल से आप जितनी चाहें उतने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है। मोबाइल को फ्री कर दिया गया है। काफी समस्या आ रही थी हमारे मेंबर्स को, तो उसका ख्याल रखते हुए उसको रिमूव कर दिया गया है। आप एक ही मोबाइल नंबर से जितने चाहे उतने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। आने वाले समय में रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो हमारी मदद करेंगे तथा संस्था को भी रिपोर्टिंग करेंगे। हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट, संस्था एजुकेशन पे कार्य तो स्टार्ट हो ही चुका है, साथ ही हेल्थ पे काम करेगी, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स से वाटर पे काम करेगी। ये हमारे द्वारा कुछ दिए गए डोनेशन हैं जो बच्चियों तक गए हैं। कुछ इमरजेंसी डोनेशन के भी फोटोग्राफ्स हैं। ये शादियों में बच्चियों को लगातार पैसे गए हैं हमारे माध्यम से, संस्था के माध्यम से, कन्यादान के तहत। ये हमारे माध्यम से लगाए जाने वाले कुछ सेमिनार्स, कुछ प्रशिक्षण शिविर है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे दोस्त कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप बैनर छपवाइए, पंपलेट छपवाइए, कैनोपी लगवाइए, अपना विजिटिंग कार्ड जरूर बनवाइए जिसके पीछे संस्था की जानकारी हो, संस्था क्या लाभ पहुंचा रही है उसकी जानकारी हो। कहीं सफर में है तो विजिटिंग कार्ड आप देते चलिए। कुल मिलाकर आप एक जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, आप लोगों की मदद का कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो आपकी व्हाइट कॉलर हमेशा व्हाइट कॉलर ही रहेगी। जहां पर भी हम कार्यक्रम करते हैं, वहां पर जो लोकल न्यूज रिपोर्टर हैं, वो भी हमें अपने पेपर में जगह देते हैं। हमारी न्यूज समय समय पर आती रहती है संस्था की। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को आपने इतने धैर्य और शांति से सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।